हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्कूलों के दोबारा खोलने को लेकर आ रही बहुत ही बड़ी खबर के बारे में, जहां पर 21 सितंबर 2020 से देश में स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। तो अभी हम आपको बताएंगे कि किस राज्य में स्कूलों के दोबारा खोलने को लेकर कैसी तैयारी हो रही है और स्कूलों के खोलने को लेकर आपके राज्य की सरकार ने क्या गाइडलाइन को जारी किया है। तो यदि आप ये पूरी जानकारी स्कूलों के दोबारा खोलने के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे भी आपके काम के और इसी प्रकार की स्कूलों के खोलने के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि 21 सितंबर 2020 से कौन कौन से राज्यों में स्कूलों को दोबारा कैसे खोला जाएगा। तो 21 सितंबर 2020 से स्कूल खोलने की तैयारी जाने दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों के हाल, यानी किन किन राज्यों में 21 सितंबर 2020 से स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। तो देश के कई राज्यों में 21 सितंबर 2020 से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने जा रहे और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है और बच्चे अपने माता पिता से लिखित परमिशन लेने के बाद ही टीचरों से गाइडलाइन लेने के लिए स्कूल आ पाएंगे। और इस दौरान स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी गाइडलाइन का पालन करना होगा। और कई राज्यों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल न खोलने के फैसला लिया है, और जबकि कुछ राज्यों ने पढ़ाई में हो रहे नुकसान और 2021 की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है। और कुछ सरकारें अभी इसको लेकर असमंजस में दिख रही है। और यहां जाने किन राज्यों में स्कूलों को खुलने जा रहे हैं और किन किन राज्यों में स्कूलों को बंद रखा जाएगा। तो यूपी में स्कूल खुलने की उम्मीद बेहद कम है, जहां उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर 2020 से स्कूल खुलने की उम्मीद बहुत कम है या नगण्य है। और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सितंबर में स्कूल और कॉलेज बंद रखने के संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते 21 सितंबर 2020 से स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खुलने की संभावना बहुत ही कम है और स्कूलों को आंशिक रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और स्कूल चलाना संभव नहीं और छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि और इससे समझौता नहीं किया जा सकता। और स्कूलों के खोलने पर फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ले लिया जाएगा, ये उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बात कही है। वहीं बिहार में 30 सितंबर 2020 तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। हालांकि पटना डीएम ने कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी और 21 सितंबर 2020 से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थान अपने 50% टीचरों और कर्मचारियों को बुला सकते हैं। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को गाइडेंस के लिए स्कूल जाने की छूट दी गई और दिल्ली में 5 अक्टूबर 2020 तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। इसको लेकर राजधानी दिल्ली की सरकार ने ऐलान किया है और शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी करके ये बात बताई है, जहां पर जिसके तहत बताया जा रहा है कि सरकारी समेत निगम, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट से संबंध और निजी स्कूलों पर बंदी का यह आदेश लागू होगा। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों के तहत 21 सितंबर 2020 से स्कूलों को उच्च कक्षाओं वाले खोलने की छूट दी गई थी और इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर स्कूलों की बंदी को 5 अक्टूबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया। और निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक बंदी के दौरान पूर्व की तरह ही ऑनलाइन कक्षाएं और पठन पाठन की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं स्कूल प्रमुख ऑनलाइन कक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए टीचरों को आवश्यकता के मुताबिक स्कूल बुलाने के लिए अधिकृत होंगे। और उत्तराखंड में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे, इसको लेकर जानकारी निकल के सामने आई है, जहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड
सरकार ने 21 सितंबर 2020 से स्कूल न खोलने का फैसला किया है और प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को इस बाबत कार्रवाई के आदेश दिए और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है उस स्थिति में जो है स्कूलों को खोलना उचित नहीं होगा और फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक स्कूल पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे और इसके बाद केंद्र के नए आदेशों और राज्य के हालात के अनुसार फैसला लिया जाएगा। और वहीं झारखंड में 21 सितंबर 2020 से स्कूल नहीं खुलेंगे और 30 सितंबर 2020 के बाद ही छात्र स्कूल आ पाएंगे, जहां पर झारखंड में 21 सितंबर 2020 तक स्कूल रखने यहां पर बंद को लेकर फैसला किया और अनलॉक 4 में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि अभी छात्रों को स्कूल बुलाना ठीक नहीं है। वहीं झारखंड में कब से स्कूल खोले जाए इसको लेकर अभी चर्चा जारी है। वैसे अधिकारियों का कहना है कि 30 सितंबर के बाद ही छात्र स्कूल जा सकेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार को ही करना है। और वहीं मध्य प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं और इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र के मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का पालन करने के आदेश दिए हैं और राजधानी के कुछ स्कूलों ने तैयारियां शुरू कर दी और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को सैनिटाइज करने के साथ साफ सफाई की यहां पर व्यवस्था की जा रही है और स्कूल 2 पाली में संचालित किए जाएंगे, जिसमें अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और प्रवेश के लिए 2 गेट होंगे। और इस संबंध में भेल शिक्षा मंडल ने मंगलवार को स्कूल प्राचार्यों के साथ बैठक की और प्राचार्यों ने स्कूल खोलने को लेकर तैयारियों से संबंधित जानकारी दी और वहीं कुछ CBSE और सरकारी स्कूलों में पूरक परीक्षा होने के कारण तैयारियां नहीं हो पा रही और प्राचार्यों का कहना है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद स्कूल खोलने को लेकर व्यवस्था बनेगी। वहीं राजस्थान में स्कूल 21 सितंबर 2020 से नहीं खुलेंगे। हालांकि सिर्फ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चे अपने माता पिता की अनुमति लेकर गाइडेंस के लिए जा पाएंगे और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट बात में कहा है कि केंद्र की गाइडलाइन में स्कूल में बच्चे सिर्फ गाइडेंस के लिए जाने का जिक्र है और गाइडलाइन में यहाँ पर कहीं भी क्लास लगाने के आदेश नहीं है। और गुजरात सरकार ने 21 सितंबर के बाद भी राज्य में स्कूलों को नहीं खोलने का फैसला किया है और राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने पत्रकारों को बताया कि कोरोना की मौजूदा हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया और ज्ञात है कि अनलॉक 4 के तहत माता पिता अथवा अभिभावक की लिखित मंजूरी पर इच्छा होने पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल आने की मंजूरी दी गई और राज्य सरकार ने इस पर अमल नहीं करने का फैसला किया और हरियाणा सरकार ने 21 सितंबर 2020 से स्कूलों के खोलने की अनुमति दे दी है और शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया और 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूलों में जाकर गाइडेंस ले पाएंगे। और हिमाचल में सोमवार से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुलेंगे। इसको लेकर भी अहम जानकारी निकल के सामने आई है, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 6 महीने तक बंद रहने के बाद स्कूलों को सोमवार से कक्षा 9 से 12 तक के साथ यहां पर फिर से खोलने का फैसला कर लिया और एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया है कि इस संबंध में शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं केरल राज्य की, जहां केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सितंबर या अक्टूबर में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जा सकते। और आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां 21 सितंबर से स्कूल खुल रहे और यहां 50% टीचिंग और 50% नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में बुलाया जा सकता है और क्लास 9 से 12 तक का कोई भी छात्र अपने पेरेंट की लिखित अनुमति के बाद स्कूल आ पाएगा और पढ़ाई कर पाएगा। और कर्नाटक में स्कूल और कॉलेज 21 सितंबर से खुलेंगे, लेकिन नियमित कक्षाएं नहीं होगी। इसको लेकर जानकारी आई और कर्नाटक में स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज 21 सितंबर से खुलेंगे, लेकिन यहां नियमित रूप से कक्षाएं नहीं होगी, बल्कि छात्र अपने पढ़ाई से संबंधित दुविधाओं को दूर करने के लिए स्कूल आकर टीचरों से मिल सकेंगे। और कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार नियमित कक्षाओं को फिर से
से शुरू करने के लिए केंद्र की मंजूरी का इंतजार करिए। और मेघालय में 21 सितंबर 2020 से आंशिक रूप से स्कूल खुलेंगे और कोरोना वायरस महामारी के कारण मेघालय में पिछले करीब 6 महीने से बंद स्कूल अगले सप्ताह आंशिक रूप से खुल जाएंगे। और राज्य के शिक्षा मंत्री लामेन रिम्बुई ने शुक्रवार को बताया कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे ताकि वे टीचरों से मिलकर अपनी शंकाएं दूर कर सके और इस दौरान कोई नियमित कक्षाएं नहीं होगी। और वहीं दोस्तों स्कूलों के खोलने को लेकर अभी हमने आपको बता दिया है राज्यवार किस प्रकार से स्कूलों के खोलने को लेकर तैयारी हो रही है। और अभी हम बात करते हैं कि किस प्रकार से स्कूलों के खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी एसओपी को जारी किया, यानी कि गाइडलाइन को जारी किया और क्या क्या नए नियमों को बना दिया। तो स्कूल, कॉलेज और कौशल संस्थानों को सैनिटाइज करना आवश्यक किया गया है और इसके बिना स्कूल नहीं खोले जाएंगे। जिस भी स्कूल या कॉलेज या संस्थान को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी और उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज करके यह निश्चित करना होगा कि संस्थान संक्रमण रहित हो गया है। और क्लास में कुर्सियां 6 फीट की दूरी पर लगाई जाएगी और स्कूल या कॉलेज में आने वाले सभी के लिए मास्क पहनना आवश्यक किया जाएगा और गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंड सैनिटाइज करने के इंतजाम किए जाएंगे। और स्कूल में 21 सितंबर 2020 के बाद सिर्फ 9वीं से 12वीं के छात्रों को टीचर से सलाह लेने के लिए अपनी इच्छा के आधार पर जाने की अनुमति है और लेकिन इसके लिए बच्चों के माता पिता की लिखित अनुमति होनी चाहिए। जबकि 50% टीचरों और अन्य स्टाफ को स्कूल में आने की अनुमति मिली है और बीमारी कार्मिक को यहाँ पर जो है गर्भवती महिला कार्मिकों को जो है जाने की मनाही। और स्कूल में जो है टीचर वहीं से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर सकेंगे और इस दौरान यदि कुछ छात्र चाहे तो वहां बैठकर भी पढ़ सकते हैं और इच्छा के आधार पर पढ़ने के इच्छुक छात्रों को टीचर अलग अलग टाइम स्लॉट दे सकते हैं। तो इस सब प्रकार से ये स्कूलों के खोलने को लेकर कुछ नियम। इसके अलावा छात्र टीचरों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि की शेयरिंग नहीं की जाएगी और स्कूलों में प्रार्थनाएं, खेलकूद आदि कार्यक्रम भी नहीं होंगे। स्कूल कॉलेजों में स्विमिंग पूल आदि भी यहां पर बंद रखे जाएंगे और सभी शिक्षण संस्थानों को हेल्पलाइन नंबर व स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर भी दिए जाएंगे। इसके अलावा एसी को लेकर भी पूर्व के नियम रहेंगे जो 24 से लेकर 30 डिग्री के बीच रहेगा और कमरों में वेंटिलेशन होना चाहिए। और आरोग्य सेतु ऐप की बाबत कहा गया है कि जहां तक संभव हो सके यह फोन में होना चाहिए और थूकने पर सख्त पाबंदी होगी और कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूल और शिक्षण संस्थानों को यहां पर जो है खोलने की अनुमति होगी। और इस प्रकार जो कार्मिक छात्र कंटेनमेंट जोन के भीतर रह रहे होंगे उन्हें स्कूल या कॉलेज आने की अनुमति नहीं होगी। और सभी संस्थानों में एक आइसोलेशन रूम भी बनाना होगा जहां जरूरत पड़ने पर संभावित मरीज को रखा जा सकते हैं। और स्कूल और कॉलेजों को मास्क, सैनिटाइजर आदि का पर्याप्त इंतजाम करना होगा। और इस सब प्रकार से ये स्कूल और कॉलेजों के दोबारा खोलने को लेकर संपूर्ण नियमों के बारे में पूरी जानकारी है। तो दोस्तों यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी 21 सितंबर से स्कूल खुलने के बारे में अच्छी लगी और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।